राशिद करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली में सरकार गठन पर शीला दीक्षित के बयान को लेकर कांग्रेस में हंगामा मच गया है। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने शीला दीक्षित के बयान को निजी बताया है। शीला दीक्षित ने कहा था कि अगर बीजेपी के पास नंबर है तो सरकार बना लें, दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं चाहता। दरअसल शीला ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। अमित शाह ने सरकार बनाने के हक में बात करते हुए कहा था कि अगर कोई समर्थन दे तो वो मना क्यों करें, कोई भी इस समय दिल्ली में चुनाव नहीं चाहता। अमित शाह ने कहा कि वो जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे। तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह कहा था कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर के उन्होंने बहुत चौंकाने वाला बयान दिया था। शीला ने यह कहा था कि बीजेपी के पास अगर नंबर है तो उसे सरकार बना लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है तो ये अच्छा है, उसे सरकार बनाना चाहिए। लेकिन मुकेश शर्मा का ये कहना है कि ये शीला दीक्षित की निजी राय है। कांग्रेस ने हालांकि शीला दीक्षित की प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए उनकी निजी राय बताया है। दिल्ली कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं हारून यूसुफ ने भी कहा है कि कांग्रेस कभी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन नहीं कर सकती। जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ये कहा है तो जिम्मेदारी से कहा होगा ना। हम अभी तो चुनकर आए हैं, साल भी नहीं हुआ है, और चुनाव फिर से लड़ना मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे मालूम है, जो लोग मुझे बता रहे हैं कि दे वांट गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड। अब कैसे बनेगी, वो चुनौतियां तो जो होंगी वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट की रहेंगी। अब उसको ये पार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये जानिए। इस बयान पर मुझे बहुत आश्चर्य है, और श्री अमित शाह जी के इस बयान के बाद कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे पास जनादेश है, श्रीमती शीला दीक्षित जी की ये प्रतिक्रिया की भाजपा की दिल्ली में सरकार बनने तो कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये स्पष्ट स्टैंड है कि श्रीमती शीला दीक्षित के निजी विचार हो सकते हैं। मुझे शीला जी के बयान से बहुत धक्का लगा है और उनके निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी के मैं स्टैंड को दोहराना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल द्वारा किसी भी अनैतिक तरीके से सरकार बनाए जाने के खिलाफ है। यदि सरकार बीजेपी ने खरीद फरोख्त से अनैतिक तरीके से बनाई तो कांग्रेस पार्टी विश्वास मत के दौरान अपने विधायकों को व्हिप भी जारी करेगी और हम विश्वास मत को पारित नहीं होने। आइए अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली में सरकार को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का क्या कहना है। शीला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 15 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया है। वो संवैधानिक निटी-गिटीज को जानती हैं, उनको अनुभव है सरकार चलाने का, और जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं उनको अच्छे से जानती हैं। शीला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 15 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया है। वो संवैधानिक निटी-गिटीज को जानती हैं, उनको अनुभव है सरकार चलाने का, और जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं उनको अच्छे से जानती हैं। तो इसलिए सवाल ये नहीं कि हमारे लिए कोई बहुत खुश होने की बात है। सवाल यह है, मैं इस चीज के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक गंभीर जवाब दिया है और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ सोच समझ के कहा है। राजनीति में सरकार बनना न बनना सवाल ये नहीं है, लेकिन आप व्यवहार क्या कर रहे हैं। आप अल्टीमेटली हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, हमारे यहाँ एक संविधान बना हुआ है, उसके तहत आप सब काम करते हैं, उस प्रक्रिया के तहत आप काम करते हैं। सरकार आज किसी की है, कल किसी और की होगी, और इसलिए ये उनका अपना मत है कि सरकार बन जाए, क्योंकि चुनी हुई सरकार होना कहीं भी जरूरी है। बीजेपी इसमें तो पुरानी पारंगत है बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड बदलने में, और अभी भी कई बार सुना है कि वो कहते रहते हैं नहीं हम ऐसी सरकार नहीं बनाएंगे जिसमें कोई खरीद फरोख्त करना पड़े। अगर ऐसी बात है तो फिर ये डागर साहब के इंसिडेंट में क्यों नहीं सफाई आती है सामने से, या क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जाके एलजी को कहती कि मेरे पास फलाने फलाने विधायक है, या क्यों अरविंद केजरीवाल जाके सीक्रेटली हमारे नेताओं से मिलते हैं कि हमें सरकार बनाओ। तो ये दोनों पार्टियां, दोनों नेता बिल्कुल एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक जैसे ही हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। जो खोखले वादों पे, झूठे सपनों पे, कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा था लोगों में, उसको कैश करके ये लोग सत्ता में आए थे, डिलीवर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वही कारण है कि इनको अब दिल्ली में लग रहा है कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। वरना अगर जमीन है, अगर मैंडेट है तो आइए चुनाव लड़िए और ले जाइए 36 सीटें, किसने रोका है। लेकिन चुनाव कराने से क्यों डर रहे हो।
तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में सरकार गठन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। शीला दीक्षित ने कहा कि बीजेपी के पास अगर नंबर है तो उसे सरकार बना लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है तो ये अच्छा है, उसे सरकार बनाना चाहिए। कांग्रेस ने हालांकि शीला दीक्षित की प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। शिवानी, मुझे ये बताइए, शीला दीक्षित ने बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस ने उनके बयान को शीला की निजी राय बताया, उसके बाद क्या शीला दीक्षित ने कोई और रिएक्शन दिया है और उन्होंने अपने बयान का संदर्भ क्या बताया? देखिए, उनका लगातार जिस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया उसमें उनका ये कहना है कि अगर मैंडेट है बीजेपी के पास, दिल्ली को सरकार मिलना जरूरी है और अगर बीजेपी के पास वो मैंडेट है तो बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए, साबित करना चाहिए कि उनके पास मैंडेट है और वो सरकार बनाए, क्योंकि दिल्ली के लोग खासे परेशान है। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बयान दिया था। उसके बाद तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने सीधे तरीके से पल्ला झाड़ा है। अभी तो शीला दीक्षित से दोबारा कांग्रेस के स्टैंड पे कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, पर जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी का विरोध कर रही थी, ऐसे में शीला दीक्षित का इस तरीके से बयान देना भाजपा की जगह कांग्रेस के लिए थोड़ा सेटबैक है। जी शिवानी, चलिए बहुत शुक्रिया शिवानी त्यागी।